आफ्टरनून बच्चों, आपका जो है ये दूसरे लेसन का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आपको जो है बताया गया है जिसमें पुष्पों की संरचना के बारे में आपको बताया गया। अब उसी में हम जो है जो दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें जो है ये परागकोश का, ठीक है, परागकोश में परागकणों का विकास है। ठीक है, यहाँ पर जो दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं जिसमें है डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेंसिस है। इसे हिंदी में हम कहते हैं परागकोश का विकास तथा सूक्ष्म बीजाणु जनन या पुंज बीजाणु जनन भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये अगर हम परागकोश का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, अगर हमको अध्ययन करना हो तो हम एक तरुण परागकोशिका को लेकर उसका अध्ययन करें तो हमारे ये समझ में आ जाएगा कि ये जो है परागकण का निर्माण जो है किस तरह हुआ है। तो अगर हम एक तरुण परागकोश को, तरुण का मतलब जैसे आप नवजात का प्रयोग करते हैं, यानी नवजात एकदम मतलब जो नया नया हो, ठीक है, जिसको हम नवजात कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं तरुण परागकोश। अगर हम इसको लेकर के यानी इसका जो ये ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन को अगर हम देखें अनुप्रस्थ काट को, तो ये इसमें जो है यह एक प्रकार का विभज्योतकी कोशिकाओं का समूह होता है। अगर हम ध्यान से देखें इस परागकोश के बारे में तो देखेंगे कि ये जो है ये विभज्योतकी कोशिकाओं का समूह होता है और इसके बाहर की तरफ जो इसका आवरण या आप कह सकते हैं बाह्यस्तर है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस या बाह्यस्तर। ठीक है, और ये इसके जो बीच में है इसको हम मेरिस्टेमेटिक सेल या फिर विभज्योतकी कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे जब चलेंगे तो ये देखते हैं कि ये जो विभज्योतकी कोशिकाओं का समूह है, ठीक है, जब आगे चलेंगे देखेंगे तो इसमें जो इसके चारों कोनों पर जब ये डेवलप करता है, इसका डेवलप होगा तो इसके चारों कोनों पर अंडाकार संरचनाएं विकसित होती हैं। चारों कोनों पर अंडाकार संरचनाएं आपको दिखाई देंगी या अंडाकार संरचनाएं विकसित होती हैं। ठीक है, और इसके बीच में एक प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड का विकास होता है जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं वाहिनी ऊतक, जिसको हिंदी में कहते हैं वाहिनी ऊतक कहते हैं, वाहिनी ऊतक। यही जो प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड होता है यही आगे चल करके जो है यानी वस्कुलर बंडल या फिर आप कंडक्टिंग जो स्ट्रैंड कह सकते हैं, ठीक है, या फिर वस्कुलर बंडल आप कहते हैं यानी संवहन बंडल जिसे कहा जाता है, उसका विकास होता है। तो जैसे जैसे इस जो है जो तरुण परागकोश है यानी जब जैसे जैसे इसका विकास होगा तो इसमें आगे चलकर ये देखा जाता है कि ये जो इसके बाहर की एपिडर्मिस कोश क्या है, सबसे बाहर इसका बाह्यस्तर जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, सबसे बाहर जो लगा हुआ है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। उसके नीचे की जो कोशिकाएं हैं, उसके नीचे की जो कोशिकाएं हैं वह जो है इन कोशिकाओं से जो और सारी कोशिकाएं हैं इनसे अलग, ये कुछ जो है बड़े आकार की और इनका केंद्रक बड़े आकार का हो जाता है और इनका जो जीवद्रव्य होता है ये जो चारों कोनों पर है, ये जो है इन जो कोशिकाएं होती हैं ये जो बाह्य स्तर से नीचे की हैं इनका आकार बड़ा हो जाता है, इनके केंद्रक बड़े हो जाते हैं और इनका जीवद्रव्य गाढ़ा हो जाता है, यानी बाकी ये जो कोशिकाएं इनसे ये अलग जो है हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं हाइपोडर्मल सेल, ठीक है, अधस्तर कोशिका कहते हैं, अधस्तर कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये इनका निर्माण हो जाता है और ये कोशिकाएं इन कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं। अब जो है जब ये भिन्न हो जाती हैं यहाँ पर, अब जो है जब ये भिन्न हो गई यानी इनसे अलग हो गई, उसके बाद हम अगले स्टेप में चलेंगे, वहाँ देखेंगे कि ये जो कोशिकाएं भिन्न हुई हैं, हम अब आ जाते हैं ये तीसरे जो है ये थर्ड फिगर पर, यहाँ देखेंगे कि बाकी सारी कंडीशन तो वही है, यानी बाहर इसका बाह्यस्तर एपिडर्मिस लगा है। अब जो नीचे के हमने कहा कि जो हाइपोडर्मल सेल है
या अंता स्तर आप कह सकते हैं, ठीक है। ये हाइपोडर्मल जो सेल हैं इसमें जो है परिणत विभाजन होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। और जब इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है तो उसके विभाजन उस तरह के यानी परिणत विभाजन के द्वारा ये विभाजित होते हैं। ये जो अधस्तर या हाइपोडर्मल सेल होते हैं ये परिणत विभाजन के द्वारा जो है ये विभाजित होते हैं। और ये चारों कोनों पर यानी जो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर जो भी ये चारों कोनों पर वो सारे की सारे क्या होती है, परिणत विभाजन द्वारा क्या होती है, डिवाइड होती हैं। अब ये जब डिवाइड होती हैं तो डिवाइड हो करके ये बाहर की तरफ जो लेयर बनाती है, यानी जो कोशिकाएं बाहर की तरफ होती हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, यानी बाह्य प्राथमिक भित्ति कोशिका, उसको हम कहते हैं बाह्य प्राथमिक भित्ति कोशिका कहते हैं। ये आपको यहाँ इंगित भी किया गया है, दिखाया भी गया है, बाह्य प्राइमरी कोशिका। और उसके जो अंदर की तरफ कोशिकाएं हैं उसको हम कहते हैं जो है माइक्रो स्पोरोजीनियस सेल, यानी सूक्ष्म बीजाणु, या फिर इसको प्राइमरी भी कह सकते हैं। इसको भी यहाँ हम प्राइमरी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, प्राइमरी का प्रयोग कर सकते हैं। उसको अगर नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। या फिर इसको प्राइमरी माइक्रोजीनियस सेल कहें, या फिर हम सिर्फ माइक्रो स्पोरोजीनियस सेल कहें, यानी प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु कोशिका, ठीक है। तो ये जो है इसके विभाजन से, परिणत विभाजन के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। अब जो है और बीच में ये जो प्रोकैम्बियल स्टैंड होता है इसका भी जो है विकास होता है। ये जो परिणत विभाजन है ये इसके चारों कोनों पर, जो मैंने पहले कहा कि जो अंडाकार संरचनाएं बनाती हैं ये चारों कोनों पर ये सभी का होता है परिणत डिवीजन। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है किसी एक का जो है परिणत जो है डिवीजन हो, सारी कोशिकाओं का जो इनके कोनों पर जो ये हैं जो हाइपोडर्मल सेल है सबका होता है। अब जो है हम जब और आगे जाएंगे, यानी जब परागकोश का ये जो विकास जब चलता है, यानी परागकोश से परागकण का निर्माण की प्रक्रिया जब चल रही होती है, तो जब हम और आगे जाएंगे देखेंगे कि ये जो परिणत, जिसको हम पैराइटल सेल कहा, ठीक है, परिणत विभाजन द्वारा ये जो पैराइटल सेल हैं ये जो है कम से कम इसका जो है कई बार विभाजन होता है, इसका जो है कई बार विभाजन होता है, यानी आप 1 से 5 कह सकते हैं या फिर कई बार कह सकते हैं। इसका जो है ये जो परिणत ये प्राइमरी पैराइटल सेल हैं इस कोशिका का जो है विभाजन होता है। और जब ये विभाजित होते हैं, ये विभाजित हो करके इनकी संख्या जो 1 से 5 तक स्तर जो इसका बनता है, यानी विभाजन कई बार विभाजन होता है, इसके 1 से 5 तक के विभाजन के जो स्तर होते हैं। अब विभाजन में जो सबसे ऊपर की जो प्राइमरी पैराइटल सेल है जो सबसे ऊपर का है उसके जो 1 से 5 तक की जो भित्ति होती है वो मोटी हो जाती है। वो जो भित्ति होती है वो जो क्या होती है, मोटी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एंडोथीसियम। वो जो भित्ति हो जाती है उसको कहते हैं एंडोथीसियम। यानी अब ये जो एपिडर्मिस के नीचे हमने कहा कि कई बार जो है जो पैराइटल सेल हैं उनका डिवीजन होगा। जब डिवीजन होगा तो लगभग जो है 1 से 5 तक जो उसके स्तर हैं मिलकर क्या बना देते हैं, ये एक मोटी परत बना देते हैं जिसको हम कहते हैं एंडोथीसियम, जिसको हम कहते हैं एंडोथीसियम। ये जो है लेयर बनाती हैं। उसके बाद हम जब और आगे चलेंगे, यानी वहाँ पर जो 1 से 3, यानी अब वहाँ हम 3 समूहों को ले लें, जो विभाजन की 3 लेयर कोशिकाएं हैं वो इससे अलग यानी एक परत और बनाती हैं, यानी बीच की लेयर का निर्माण करती हैं, जिसको हम कहते हैं मिडिल लेयर, जिसको हम कहते हैं मिडिल लेयर। और उसके बाद जब हम उससे और नीचे की तरफ बढ़ेंगे, जब जाएंगे तो हम नीचे की तरफ जैसे जाते हैं वहाँ पर देखते हैं कि यही जो प्राइमरी पैराइटल सेल हैं इनके कई बार डिवीजन की वजह से जो निचली लेयर जो बनती है, जिसको उसका जो निचले कोशिका जो होती हैं जो पैराइटल
सेल हैं उनके विभाजन से, हमने कहा कई बार विभाजन होगा, तो जो निचले जो भाग है कोशिकाओं के जो हैं वो कई मिल करके कुछ जो है डेवलप करके जो है जो सबसे नीचे का जो भाग और जो बनाते हैं जो असर होता है, जिसको हम कहते हैं टेपिटम, जिसको हम कहते हैं टेपिटम कहते हैं। ये संरचनाएं हम यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये बाहर का एपिडर्मिस है। हमने आगे आपको जो है क्लियर किया कि नीचे उसके एंडोथीसियम बनेगा, उसके बाद मिडिल लेयर बनेगी और सबसे नीचे जाकर जो बनेगा ये एपिडर्मिस, ये एंडोथीसियम, ये मिडिल लेयर और जो है ये सबसे नीचे जो हरा रंग का आपको दिखाई दे रहा है ये टेपिटम है। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल हैं इनके कई बार डिवीजन से जो है यानी कई बार जो है विभाजन की वजह से ये जो है इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो टेपिटम बनाते हैं इनमें जो है ये इंडोमाइटोसिस के द्वारा जो टेपिटम की कोशिका है ये इंडोमाइटोसिस द्वारा जो है ये विभाजित हो जाती है, विभाजित होकर के जो अपना निर्माण और सारी टेपिटम कोशिकाओं को ये बना लेते हैं जो टेपिटम होता है। अब जो है ये तो इसका जो है पोर्शन रहा यानी जो है पैराइटल सेल का रोल रहा। अब हम आगे चलेंगे तो वहाँ जब आप जाएंगे तो हमने वहाँ आपको दो वहाँ वेरीफाई जब किया था कि मतलब दो स्पष्ट भाग में डिवाइड किया था, एक जो है पैराइटल का और एक जो है माइक्रोस्पोरोजीनियस सेल का। ठीक है, अब जो है जो माइक्रोस्पोरोजीनियस सेल होता है जिसको सूक्ष्म बीजाणु कोशिका कहते हैं, ये जो है 1 से 3 बार विभाजित होता है। जो माइक्रोस्पोरोजीनियस सेल होता है 1 से 3 बार, ये वाला भाग जो होता है 1 से 3 बार जो है क्या होता है ये विभाजित होता है और 1 से 3 बार ये विभाजित हो करके ये जो है सूक्ष्म बीजाणु कोशिका बनाता है, सूक्ष्म बीजाणु कोशिका बनाता है। तो इसके विभाजन से बहुत सारे कई जो है सूक्ष्म बीजाणु कोशिका बन जाती है, माइक्रोस्पोर बन जाते हैं सूक्ष्म बीजाणु कोशिका, या आप इसे कह सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। उसके बाद ये शुरू में ये जो देखेंगे तो ये शुरू में एक में मिले रहते हैं। जब माइक्रोस्पोर जो है माइक्रोस्पोरोजीनियस सेल का जब डिवीजन होता है तो ये शुरू में ये आपस में सभी मिले रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसका परिपक्वन की तरफ ये बढ़ते हैं तो ये क्या होते हैं कि ये अलग होकर यानी ये होकर के जो गोलाकार पूर्ण रूप से क्या होते हैं ये जो अलग हो जाते हैं और गोलाकार हो जाते हैं। ये जो सूक्ष्म बीजाणु जो कोशिका होती है यानी जिसको हम आप ये कह सकते हैं या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, ये हो जाता है। इसके बाद अब जब ये सूक्ष्म बीजाणु मात्र जो कोशिका है, अब इसमें क्या होता है कि ये जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो इनमें जो है अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है, सूक्ष्म बीजाणु जो मात्र कोशिका है, इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। और जब इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा ये जो है परागकण का निर्माण करते हैं। ठीक है, या सूक्ष्म बीजाणु जनन कह सकते हैं इसको, यानी परागकोश से परागकण के परिवर्धन को अगर आप इसकी परिभाषा देखना चाहेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कि परागकोश से परागकण के परिवर्धन को सूक्ष्म बीजाणु जनन या जो है पुंज बीजाणु जनन कहते हैं। तो इस तरह ये जो है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है ये जो है मियोसिस के द्वारा या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है परागकण का निर्माण करता है। अगर हम इसको शॉर्टली में अगर एक जो है यहाँ अगर देखना चाहें तो सारे प्रोसेस हम जो है इसके माध्यम से समझ सकते हैं या लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। जैसे हमने वहाँ आपको क्रम वाइज जो है बताते हुए चला आया। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने कहा कि ये बाह्य स्तर है, एपिडर्मिस की लेयर है, इसके नीचे आप देखेंगे एंडोथीसियम है, इसके नीचे आप आएंगे तो मिडिल लेयर मिलती है, इसके नीचे आप जाएंगे टेपिटम मिलती है। अब यहाँ की और आप जान लीजिए, आप पढ़ते हुए चले आए। ठीक, अब इन सब का भी रोल होता है, जैसे परागकण का निर्माण हुआ, ठीक, तो इन सब का भी रोल है, क्योंकि जो परागकण होता है, अब माइक्रो मदर सेल डिवीजन यानी इनमें मियासिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, परागकण का निर्माण हुआ, तो ये क्या होता है कि ये जो मिडिल लेयर होती है, ये जो मिडिल लेयर होती है ये जो है विघटित हो करके
पहले ये विकसित होकर क्या करेगी कि उसके पोषण में वो व्यय हो जाती है, जो परागकण का पोषण है उसमें ये व्यय हो जाती है, उसी में जो है उसका पोषण करती है। उसके बाद जब ये व्यय हो जाएगी तो ये आता है आपका जो है टेपिटम जो होता है। टेपिटम भी हमने आपको यहाँ एक बार कहा कि इसमें इंडोमाइटोसिस होता है, अंतःसूत्री विभाजन होता है। ये इंडोमाइटोसिस के द्वारा जो है विभाजित होता है और ये भी उसी में क्या होते हैं कि उसके पोषण में क्या हो जाता है, ये भी व्यय हो जाती है। तो इस तरह ये जो परागकोश होता है, ठीक है, उस परागकोश में जो है ये सूक्ष्म बीजाणुओं का या फिर आप ये कह सकते हैं कि परागकण का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस तरह क्या है, ये जो है परागकोश का विकास होता है और परागकोश में यानी सूक्ष्म बीजाणु जनन द्वारा परागकण का निर्माण होता है।